मित्रों, हम सभी जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों के अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती हैं अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और क्या कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन में नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए हम इसे एक कहानी की मदद से समझते हैं। जापान में बहुत ही प्रसिद्ध एक महात्मा बौद्ध रहा करते थे। वो पूरे जापान में बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार उन महात्मा के पास आया और बोला, प्रिय गुरुवर, मैं हमेशा थका हुआ और निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे मन में के अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? महात्मा ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, बस तुम्हें कभी इसकी तलाश नहीं की। महात्मा ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सुनकर राजकुमार थोड़ा हैरान हुआ। उसने महात्मा से कहा, बताइए मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। महात्मा ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिन तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 10 दिनों तक तो तुम एकांत में अकेले मौन बैठे रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार महात्मा की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत है और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वह मौन रहकर उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, एक शब्द भी वह नहीं। वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन रात होते होते उसके अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए वह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठकर प्राकृतिक को निहार रहा था। पौधों की, फूलों की, आकाश में उड़ रहे पंछियों की वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत और सुंदर है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस करता रहा। इसी तरह से एक हफ्ता बीत गया। अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनट में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं आंखें बंद किए बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 2 दिन इसी तरह से ध्यान में व्यतीत करने के बाद 11वें दिन महात्मा के सामने प्रस्तुत हुआ और उसने महात्मा को प्रणाम करके बोला, प्रिय महात्मा, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। महात्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा का व्यर्थ प्रयोग करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता था और फिर इन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता था और ज़्यादा समय नकारात्मक ही सोचता। इसी तरह से मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया और इसी वजह से मैं अपनी किसी भी चीज़ पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे फिर मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और फिर लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है जब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पीछे कुल दिनों के दौर मैंने जो पहली चीज़ सीखी वह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ स्वयं को जानना है। ये सुनकर महात्मा ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं।